आपको बस ये बात बता रहा था कि 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा और जिन जिन बच्चों ने ग्रुप 1 दिया है, बोलना मेरा काम है इसलिए बता रहा हूं कि बेटा जी अपेक्षाओं में अपने आप को दबा मत देना, परेशान मत होना। रिजल्ट प्लस आए या माइनस आए, दोनों के प्लान्स आपके पास रेडी चाहिए और किसी भी हालत में क्लासेस को मिस मत करना। अगर आप अलाइंड नहीं होते हो, आपको अगर थोड़ा सा भी कोई दर्द होता है या दिमाग में कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ हो जाती है तो उसका बहुत खतरनाक इंपैक्ट होता है हमारे फ्यूचर पर, बहुत खतरनाक। थोड़ा सा भी डिसअलाइन हुए तो हम मतलब आपके लॉन्ग टर्म गोल रह सकते हैं एज इट इज, बट जब आप अलाइन नहीं होते हो आपके गोल के साथ इन ए शॉर्ट रन, दैट कैन क्रिएट ए लार्जर इम्पैक्ट। सो आप सभी लोगों से इतनी सी बात करूंगा कि मैं जो कुछ भी प्लस आएगा या माइनस आएगा रिजल्ट, मुझे नहीं पता क्या आएगा आपका, और मैं उससे अफेक्ट होने वाला मैं बंदा नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता हूँ कि बहुत सारे बच्चे पास हो गए, या मैं दुखी भी नहीं होता हूँ अगर बच्चे फेल हो गए तो, क्योंकि ये इस कोर्स का दस्तूर है। तो मैं आप सभी लोगों से बस इतनी सी विनती करूंगा कि उस दिन के लिए अभी से प्रिपेयर्ड रहो। पॉजिटिव है नेगेटिव है, आप उसको देखोगे, देखने का मतलब अलग है, उसके साथ बह नहीं जाना है। ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि आपके लाइफ में सक्सेस भी बहुत सारी आएंगी। अभी सक्सेस को एंजॉय करना, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एंजॉय करो आपका हर एक टाइम। समझ आ रही बात ध्यान में? जब किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है, आई डोंट नो हाउ मच यू हैव स्टडीड दैट, बट किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो 3 दिन के बाद में एक कॉन्सेप्ट होता है उठावना, हमारे यहाँ पर तो होता है, राइट? और उसके बाद में लोग अपना अपना काम करने लग जाते हैं। नॉर्मल होना ज़्यादा ज़रूरी है, जीवन को अच्छे से हर पल जीना ज़्यादा ज़रूरी है। किसी एक इंसिडेंट ने आपको डिफाइन करना उचित नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि होता क्या है कि सीए में ज़्यादातर लोग दुखी होते हैं, ये मैंने जो देखा है वो। तो अपने गोल्स के साथ अलाइंड रहना और खाली पुकट है ना नाच गाना और तमाशा मत करना, क्योंकि होगा क्या लफड़ा, आपके ग्रुप 2 की जो बैच आपने पैसे भरे हैं, ये आपका इन्वेस्टमेंट कहीं बेकार ना हो जाए। समझ में आ रही बात ध्यान में? तो इसको बड़े पॉजिटिवली लेना, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ। और जो बच्चे दोनों ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी जो ग्रुप 1 से इधर आए हैं, जो दोनों ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनसे मुझे कंप्लेन है कि डरो मत। अब मैं बोल रहा हूं तुम अच्छा कर रहे हो, बहुत डर रहे हो। अरे फट्टू रहकर कुछ नहीं हो सकता। आशीष नेहरा मत बनो बैटिंग करते हो, विराट कोहली बनो कि एंजॉय कर कर डोमिनेट कर कर, कभी स्लो खेलना पड़े तो स्लो खेलो, बट एज लॉन्ग एज यू आर गोइंग टू परफॉर्म अंडर प्रेशर, तो कभी एक बार देख लेना आशीष नेहरा प्रेशर में खेल रहा है। अरे उन लोगों को, इतने बड़े बड़े योद्धा है, उनको नहीं जमा। साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप हारी थी, आज तक कभी वर्ल्ड कप नहीं जीती थी। उस समय मुझे पता है कि उनका एकदम मशहूर बॉलर था, उसका नाम क्या था? हाँ नहीं, कोई दूसरा था, तुझे मालूम है? टॉम ना, क्या नाम था? हाँ कौन था? शॉन पोलक भी नहीं था, कोई तो था यार। वो लास्ट का बॉलर था, वो आया था एंड ही प्लेड अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। वार्ने नहीं था, वार्ने ऑस्ट्रेलिया का इडियट होगा जो कुछ भी, बट मैंने मेरी आंखों के सामने देखा कि प्रेशर क्या कर लेता है। चीजें, प्रेशर गलत काम करा देता है। प्लीज प्लीज प्लीज, अभी मैच्योरिटी के इधर खड़े हो आप, अभी आपको मैच्योरिटी की जो है ना, इमैच्योर से मैच्योरिटी की तरफ जाना पड़ेगा। समझ में आ रहे हो आप बात को? और खाली पुकड़ इसको गलत जगह पे अटैच मत करना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है, वगैरह वगैरह। मैं आज आपको एक चीज़ समझाता हूँ और उस चीज़ को अच्छे से समझना। तो मैं बताऊँ, जब भारत के आज़ादी के पहले जो हमारा दलित समुदाय था, उन्होंने क्या बुरा किया था, बट उनके साथ में जितने भी अत्याचार हुए, अगर आप पढ़ोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या गलत किया था? आज के तारीख में कई सारी महिलाओं को शिक्षा नहीं मिलती है। मैं बाहर के कंट्रीज में जा ही नहीं रहा हूँ, इंडिया के कंट्रीज में भी, और कई सारे फीमेल्स जिनकी घर में नहीं चलती है। उन्होंने क्या गलत काम किया? तुम जो नेक्सस लगाते हो, नेक्सस ही रॉन्ग है कि गलत काम करेंगे तो गलत होगा, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा होगा, और बुरा काम करेंगे तो बुरा होगा, या बुरा काम करेंगे तो अच्छा होगा। ये नेक्सस है ही नहीं। एक्चुअली आप अच्छे हो इसलिए आपको अच्छा काम करते रहना पड़ता है, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। आपके पास में जो चीज थ्रो की जाएगी उसको एक्सेप्ट कर कर, स्वीकार कर कर, उसके बेसिस पर काम करना होता है।
तुम मुझे एक जगह बता दो, ऐसे कई बार होता है कि मम्मी दिन भर सुबह से लेकर शाम तक का काम करती रहती है, बट फिर भी मम्मी का नहीं चलता है, बराबर है? क्या गलत किया होगा मम्मी ने, और क्या गलत करती है वो दिन भर में? कौन से संडे को छुट्टी लेती? कभी नहीं। बट बावजूद उसके अगर आप लाइफस्टाइल कंपेयर करोगे, लाइफस्टाइल में रात दिन का फर्क है। हमें काम अच्छा इसलिए करना है क्योंकि हम अच्छे हैं। आई वुड लाइक टू रिपीट इट, हमें काम अच्छा इसलिए करना है क्योंकि हम अच्छे हैं। हमें स्टेबल इसलिए रहना है क्योंकि हम स्टेबल है। अगर आपकी स्टेबिलिटी को कोई भी आकर हिला देता है तो फिर आप गोल ओरिएंटेड नहीं हो, क्योंकि गोल में प्रॉब्लम्स तो आनी वाली है, खुशियां तो आनी वाली है, बट उसके बावजूद आपको सेलिब्रेट कर वापस काम पर लगना पड़ता है। सक्सेस को मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहुंचना बहुत आसान है। जैसे फाउंडेशन की सक्सेस हम पहुंचे थे, बहुत खुश हुए थे, याद आ रहा है वो दिन? कर ली दुनिया मुट्ठी में, ऐसा लग रहा था। नहीं, मुझे पता है वो फीलिंग क्या रहती है। फाउंडेशन का रिजल्ट करने के बाद में, आने के बाद में तुम ऐसे गब्बर है, कौन आनंद सर? आज तो मैं हूं इधर, मैं फाउंडेशन पास करके आया हूं। और फिर धीरे धीरे पता चलता है कि भाई साहब है इसमें है कुछ तो, और फिर धीरे धीरे बैंड बजने लगी। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, किसी भी केस में अति के पास जाना मुझे योग्य नहीं लगता है। मैच्योरिटी के साथ में रहोगे तो ज्यादा बढ़िया है। तो आज जो मेरा बोलने का तात्पर्य था कि मैंने मेरी आंखों से देखा है कि लोगों ने अपने करियर को डिस्ट्रॉय सिर्फ रॉन्ग चॉइसेस और रॉन्ग डिसीजन लेके किए। वो ऐसे नहीं थे कि वो मेहनती नहीं थे, निकम्मे थे, ऐसी बात नहीं थे। मेहनती थे, कभी कभी स्लो थे, बट स्लो होना कहां पाप है यार? कौन सी चीज हर की फास्ट ही होती है? मुझे तो लगता ही मूर्खता है ये बात ही। मैं मेरे जीवन में सक्सेसफुल हुआ कितना लेट, कितना लेट। मेरे दोस्त अब कितना कमाते थे, मैं कुछ नहीं कमाता था। बात है आपको उसके प्रॉब्लम्स के बावजूद आपको चलते रहना पड़ता, ये बात ध्यान में रखना। सक्सेस के बावजूद भी चलते रहना पड़ता, दोनों ही चीजें हानिकारक है। सक्सेस को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। एक दिन खुश हो गए और उसके बाद में ऐसा सोचा कि नहीं अभी मैं बाकी चीजें मिस कर सकता हूं, नहीं, एक आध दिन तक तो ठीक है, मैं कोई मना नहीं करूंगा आपको, बट इसके लिए आपने पैसे इन्वेस्ट किए, कई सारे लोगों ने प्रॉब्लम में जाके इन्वेस्ट किया है। इन लेक्चर्स को मिस मत करना और कोई गलत डिसीजन नहीं लेना। जो डिसीजन लेना है आज लो, रिजल्ट के बाद में इट वुड बी योर रिएक्शन, इट विल नॉट बी प्लानिंग। आई वुड लाइक टू रिपीट इट अगेन, तुम्हारी जो प्लानिंग है अभी हो जानी चाहिए। आफ्टर रिजल्ट इट विल बी ओनली अ रिएक्शन। रिजल्ट के हिसाब से तुमको नचाएगी, तुम नाचोगे। नाचना नहीं, तुमको तब नाचना है जब तुम्हारी इच्छा हो। कोई नचाए तो ऐसा नाचना नहीं, तुम्हारे हिसाब से काम करो। तो प्लानिंग जो कुछ करनी है आज लो, दिन भर पूरा, मतलब शाम को जब आप जाओगे घर पर तो कोई होमवर्क मत करो, बट आज प्लानिंग करो कि मैं क्या करूंगा, और उसी प्लानिंग पर टिके रहना, तब उसको प्लानिंग बोलते हैं। हमारा रिजल्ट क्या है उसके हिसाब से रिएक्शन कर रहे हो तो इट्स नॉट ग्रेट, इट्स नॉट गुड। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। इज दैट ओके? सभी लोग क्रिस्टल क्लियर है इधर इस बात के बारे में मैं जो बोल रहा हूं? ठीक है। और अगर कुछ गलत है तो मेरे को बताओ, मैं भी उसको इंप्रूव करता हूं। ठीक है? मैं कभी ऐसा विचलित नहीं होता इतना जल्दी कि क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं विचलित नहीं होता। मैं मेरे प्लानिंग के हिसाब से ही चलते रहता हूं। और फिर वो फेल हो तो क्या प्रॉब्लम है यार? काम आदमी करेगा तो ऐसे ही करेगा ना, करेगा कैसे? और कई सारी प्लानिंग करने के बावजूद चीजें फेल हो जाती है, उसका क्या करेंगे? बट जो कोई भी प्रॉब्लम आई उसके हिसाब से रिएक्ट करते रहोगे तो प्रॉब्लम आती रहेगी। आपके दिन भर रिएक्शन से आपका गोल चेंज होते रहेगा, शिफ्ट होते रहेगा, आपकी दिशा चेंज होती रहेगी। दिशा चेंज किसी भी हालत में ना हो, डायरेक्शन आपका अटल है और उसी दिशा में आप चलते रहोगे। ठीक है? विचलित नहीं होना, दिमाग पर काम करो अपने। और जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूं, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, तुम सही कर रहे हो बाबा, अच्छा कर रहे हो। मैं सिर्फ अकाउंट्स के बारे में तो आपको दावे के साथ बता सकता हूं, बहुत अच्छा कर रहे हो। अब जबरदस्ती अगर आप विचलित होंगे तो क्या करेंगे यार? ठीक है? देखो सर, पास फेल क्या है, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। तुम्हारे हाथ में नहीं वो चीज, तुम्हारे हाथ में पढ़ाई करना, उसको अच्छे से निभाओ, उसको एंजॉय करते हुए करो, बात खत्म। कितने सारे क्रिकेटर सिलेक्ट नहीं होते इंडिया के लिए, छोड़ देंगे क्या? सचिन तेंदुलकर इतने महान खिलाड़ी है, उनका बेटा अर्जुन, सचिन भाई उसको ग्रूम करने के लिए, ट्रेन करने के लिए है, उसके बावजूद सचिन तेंदुलकर का बेटा अगर सिलेक्ट नहीं होता है तो उसने क्या प्लान चेंज कर देना क्या? मैं उस चीज में नहीं भरोसा। उनके साथ में जो खेला करते थे दे गॉट सिलेक्टेड, है ना? तो क्या किया फिर उन्होंने? प्लान, अगर वो काम नहीं कर रहा तो दूसरा प्लानिंग करना पड़ता है स्ट्रक्चर्ड वे में, एंड देन द थिंग्स आर गोइंग ग्रेट फॉर हिम। आई विल ऑल्सो रिपीट द सेम थिंग, रिएक्शन इज नॉट अ गुड थिंग, ऑलवेज प्लानिंग इज द बेस्ट थिंग। इज दैट ओके? प्लानिंग गलत भी होगी तो चलेगा, फिर हम प्लानिंग को दुरुस्त कर वापस काम कर सकते हैं, बट होने की प्रक्रिया यही है, प्लान एग्जीक्यूट, प्लान एग्जीक्यूट। रिएक्शन डजंट हैव एनी प्लेस अनलेस एंड अनटिल इट इज वेरी अर्जेंट एंड इमरजेंसी। सिर्फ इमरजेंसी में रिएक्शन आती है।